हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे नारी शुद्धि प्राणायाम। जैसा कि मैंने अनुलोम विलोम में भी बताया था कि अनुलोम विलोम को भी हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा भिन्न है। अनुलोम विलोम आप एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरी से छोड़ देते हैं। इसमें ऐसा नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह अनुलोम विलोम करते हैं, उसी तरह आप दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस लेंगे और उसे अंदर रोकेंगे। फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से छोड़ेंगे और स्वतः फिर उसी नाक से लेके अंदर फिर उसे रोकेंगे। योग की भाषा में कहें तो सांस लेने को पूरक, अंदर रोकने को कुंभक और बाहर छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो इन क्रियाओं को आप 1, 2 और 2 के अनुपात में करेंगे। मतलब 5 सेकेंड यदि आप सांस लेते हैं तो 10 सेकेंड अंदर रोकेंगे और फिर 10 सेकेंड तक ही धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे। ये सिर्फ नए साधकों के लिए। 15 दिन या 1 महीने के बाद यदि इस क्रिया को आप करने लगेंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे। फिर इसका अनुपात बदल देंगे। आप 1, 4 और 2 का अनुपात रखेंगे। मतलब 5 सेकेंड लेना तो 20 सेकेंड रोकना और 10 सेकेंड में उसको छोड़ना। इस तरह से यदि आप अभ्यस्त हो जाते हैं तो 1.5-2 महीने के बाद उसे पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक भी लगाएंगे। मतलब आप 5 सेकेंड में लेंगे तो 20 सेकेंड उसे रोकेंगे और 10 सेकेंड में उसे बाहर निकालेंगे और 10 ही सेकेंड तक उसको बाहर ही रोक के रखेंगे। पुनः आप फिर से सांस लेंगे। इसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में एक बार मैं आपको करके बताता हूँ। वैसे अनुलोम विलोम में आपने देखा होगा, लेकिन उससे भिन्न है। पहले मैं 1, 2 और 2 का अनुपात करके दिखाता हूँ। किसी भी आसन में आप बैठ जाएं, जो आपके सुविधा के मुताबिक अच्छा लगे उस आसन में बैठ के और दाहिने नासिका को एक प्रक्रिया यह पूरी हो गई। मतलब आप 5 सेकेंड लेंगे, 10 सेकेंड रोकेंगे और 10 सेकेंड तक ही छोड़ेंगे। लेकिन 15 दिन के बाद या 1 महीने बाद इसको फिर आप अनुपात बदल देंगे और इसके बाद आप अनुपात आपका होगा 1, 4 और 2 का। जैसे इसमें आपने
5 सेकंड लिया, 20 सेकंड अंदर रोका और 10 सेकंड में इसको बाहर निकाल दिया। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसके सारे लाभ अनुलोम विलोम की तरह ही है। इससे आपकी सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी। बताते हैं 10,210 नाड़ियाँ शुद्ध होती है, जिसमें इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, जैसा कि मैं आगे बताऊंगा। इंगला मतलब बाएं नासिका से जो सांस जाती है वो इंगला नाड़ी को टच करते हुए जाती है, और दाहिने नाक से जो सांस जाती है वो पिंगला नाड़ी को छूते हुए जाती है, और दोनों नाड़ियों के बीच में जो नाड़ी है उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो ये हवा के घर्षण से ये तीनों नाड़ी शुद्ध हो जाती है। परिणाम स्वरूप आपके त्रिदोष, कफ, पित्त और वायु संबंधी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वायु संबंधी प्रॉब्लम जैसे संधिवात, कंपनवात, गठिया, वातरस वगैरह, वात संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। पित्त संबंधी जो भी समस्या है, जैसे मूत्र दोष या बीज दोष, जिसको आप धातु रोग भी कह सकते हैं, धातु रोग समाप्त हो जाएगा और धातु ऊर्ध्व गति को चलने लगेगा, मतलब धातु बनने की क्रिया शुरू होने लगेगी, और आपको प्रजनन तंत्र की जो भी समस्याएं हैं या वो हैं वो सब खत्म हो जाएगी। अच्छा, तीसरी बात है ये कफ, पित्त और वाय। तो पित्त, वाय की समस्या खत्म हो जाएगी, पित्त की समस्या और कफ संबंधी जितनी बीमारी है, सर्दी, जुखाम, खांसी, नज़ला, साइनस वगैरह जो भी है, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। और बताते हैं पहला दिन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन योग के मुताबिक बताते हैं कि 15-20 दिन के अंदर आपके हार्ट का जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खुलना शुरू हो जाता है स्वतः, बिना किसी दवा के। अब ये नाड़ी शुद्धि कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।